और सारा राज्य दिया तो दिया, वो 2.5 बार सोना कहां से दूंगा मैं? ये विचार चिंतया क्षीयते देहो नास्ति चिंता समामृति ही। इस चिंता में थोड़े दुखी हुए और प्रातः काल हो ही रहा था, राजा अभी संध्या बंदन करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, ब्राह्मण लाठी लेके दरवाजे पे आ गया। ब्राह्मण देवता, आपने जो संकल्प किया पूरा कीजिए। स्वामन राज्यम तवेदम में मया दत्तम किलाधुना त्यक्त्वा अन्यत्र गमिष्यामि मा चिंताम कुरु कौशिको। भगवान ये सारा राज्य आप संभालिए। अरे पत्नी को पता लगा, अरे कहा जैसी खड़ी हो वैसी की वैसी बाहर आ जाओ, चलना हो तो ये तो सब मैंने दान कर दिया कल। लेश मात्र भी रानी के मन में विचार नहीं आया कि आपने कितनी अज्ञानता का कार्य किया। छोटा सा बेटा था, उसको साथ लेकर के वो चल पड़े। और ब्राह्मण ने कहा, राजन ऐसे चले जाओगे तो नरक मिलेगा, वो दक्षिणा तो दो, 2.5 बार सोना। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मैं खजाने का संकल्प कर चुका हूं, उसमें से तो अब सोना देना समीचीन नहीं है, ये शास्त्र की नीति नहीं। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं तो मैं निश्चित पूरा कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए पड़ेगा। अब कितना समय चाहिए? क्या मुझे 1 महीने का समय दीजिए। कहा चलो 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने में पूरा करना पड़ेगा। और अब आप धरती पूरी मेरी हो चुकी, धरती से बाहर जाएंगे तो ये जो पृथ्वी है 5 कोस धरती जो वाराणसी काशी है वो इसमें मान्य नहीं होती है, तो ये काशी की ओर चले गए। तभी काशी में प्राण त्याग करने वाले व्यक्ति को मृत्यु लोक में मरने जैसी संपूर्ण विधाओं का भोग नहीं भोगना पड़ता है। काशी में प्राण छूटते ही धर्मराज चित्रगुप्त के यहाँ से जितना लेखा जोखा होता है सब समाप्त हो जाता है। वो तो चला गया भगवान शंकर के धाम में। हमारे यहाँ शरीर शांत हो जाने पर स्थूल शरीर जल जाता है, लेकिन कारण शरीर बना रहता है। कारण शरीर बना रहे, फिर यदि वो भी समाप्त हो जाए तो लिंग शरीर बना रहता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जलने के बाद सूक्ष्म शरीर बना रहता है। हाथ, नाक, आंख, कान, मुंह जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, अपने को दिखाई नहीं देते। और यदि वह भी समाप्त हो जाए तो कारण शरीर है। कारण शरीर भी यदि किसी तपस्या से समाप्त कर लिया है तो लिंग शरीर है। जब ये चारों के चारों मुक्त हो जाए तब उसकी मुक्ति होती है। पर काशी में प्राण त्यागने के साथ ही चारों शरीर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए वो प्रारब्ध का भागी नहीं होता। काशी में मरण की ये महिमा होती है। काशी चले गए, सारा का सारा राज्य दिया। चिंता तो सुदीनाश्यो जगवतो भ्रष्टस्तदा, हाहाकार मच गया। पूरी उद्यान होने लगी, अरे माता पिता की तरह रक्षा करने वाला हमारा राजा कहाँ जा रहा है? ये कौन ब्राह्मण है? इसको क्यों दे दिया? अब हमारा कौन होगा, क्या होगा? राजन किम कृतम कर्म कदक क्लेशता वंचितोष महाराज विधिना पंडितेन हो। ये पंडित नहीं, अपंडित है, मूर्ख है, इसने आपको वंचित कर दिया है। दक्षिणा मांगने की भी कोई सीमा होती, इसने ऐसी कैसी दक्षिणा मांगनी? तदत्वा ते हरणिं वै न करिष्यामि भोजनम प्रतिज्ञा में मुनिश्रेष्ठ विषादम ते सुव्रतो। और सुनो परीक्षा की, क्या परीक्षा है? राजन जब तक मेरा वो 2.5 बार सोना नहीं दोगे आप भोजन नहीं कर सकते। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, मैं 1 महीने भोजन नहीं, जल पी के रहूंगा, आपका भोजन आपको दक्षिणा देके भोजन करूंगा। कुतस्ते भविता राजन धन प्राप्यता परम गतम राज्यम तथा कोशो बलम चैवार्थ साधनम। कैसे तुम अब धन इकट्ठा करोगे? ऐसी ऐसी बातें करते रहे। उनका जैसा होगा हम करेंगे। काशी की धरती पर जाकर के महाराज बड़े चिंतित हो गए। प्रत्युवाच सदा पत्नी बाष्प गदगदया गिरा त्या चिंता महाराज स्वधर्म मन पालयो। पत्नी ने कहा, राजन कभी मैंने आपका मुख विषाद युक्त नहीं देखा। इतनी चिंता तो देखकर मेरे मन में बड़ा क्लेश है, और मैं आपकी धर्म पत्नी होकर आपका कोई सहयोग न कर पाऊं तो इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य क्या होगा। अच्छा ऐसा करो, आप मेरा विक्रय करो। मैं तरुणी हूं, अभी मेरी अवस्था नहीं है। यदि कोई सात्विक ब्राह्मण मुझे ले ले और मैं उसके घर की सेवा चाकरी का काम कर दूं और उसके बदले में यदि आपको धन प्राप्त हो जाए तो आप चिंता न करें। स्त्री धर्म की साधिका होती है, इसीलिए उसका ग्रहण भी किया जाता है, उसका नाम ही धर्म पत्नी है। आप ऐसा करें। शयानम भूतम दृष्टवा, जो इतना कहा तो राजा सुनते ही चक्कर खा के गिर पड़े।
अरे राम राम, देखो ये कैसी बात कह रही। ऐसी समर्पिता सती साधी पतिव्रता पत्नी का यदि मैं विक्रय करूं तो मेरे तो सारी पूर्वज जितने पूरी के पूरी नरक में गिर जाऊंगे। कि पत्नी के विक्रय करने का दायित्व है। वंश वृद्धि करश्यायम पुत्र तिष्ठति बालका उच्चताम भक्त क्रामाति वाक्यम गजगामिनी, इसने हमारे वंश की वृद्धि करती है। स्त्री का इतना सम्मान धर्मशास्त्र ने किया कि जो स्त्री है, जो वधू है, वो आपकी वंश वृद्धि करने वाली है, इसलिए उसका अत्यंत समादर होना चाहिए। धर्मशास्त्र ने तो ये तक लिखा है कि जो आक्रोश में आकर के अपनी धर्म पत्नी पर, सती साध्वी पत्नी पर हाथ उठाता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, तर्पण पिंड स्वीकार नहीं करते। हविर्नाशनन्ति देवता। महाराज दासी बनाकर रखा है स्त्री को, बस एक बात पकड़ ली चले जा रहे हैं। क्या क्या धर्मशास्त्रों ने बातें लिखी उनको समझे चेष्टा नहीं की। इसलिए कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां सती साधी पतिव्रता स्त्री संतुष्ट और आदर पूर्वक निवास करती, वहां सारे देवता निवास किया करते हैं। एतद्वाक् मुक्षते यो मोहम महीपति प्रतिलभ संज्ञाम वै बिरलापाति दुःखिता महद दुःखमिदं भद्रे यत्मेवं ब्रवीष्मे किं तविस्म संलापा मम पापस्य विस्मृता हा हा त्वया कथं योग्यं वक्तुमेतत् सुषुष्मिते दुर्वाच्यमेतद् वचनं कथं वदसि भामिनी। राजा तो मूर्छित पड़े थे, वो ब्राह्मण आ गया और लेकर के जल का छींटा मारा। उठो, समय समाप्त हो रहा है। क्या किया आपने मेरी दक्षिणा की? दीताम दक्षिणा सामी यदि धैर्य अपेक्षा से, तो मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। मैं 1 महीने से चुप बैठा हूं, पैसा लाओ हमारा। अथवा किम नमेते प्रोक्ते नास्ति प्रयोजनम, हाथ जोड़कर राजा चरणों में गिर गए। शरणागताराम मध्यम प्रदाराम प्रतिपालनम, मैं आपकी शरण में हूं, तो क्या तुम चाहते हो मैं क्षमा कर दूं? नहीं नहीं, थोड़ी दया करो, मैं दे ही रहा हूं। असिना दीक्षिधारिण ब्रह्म जुहा दधा कृता नतमानम प्रत्यज देहि देहि भाषितम, चाहे मेरे शरीर में कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन मैं किसी से याचना नहीं कर सकता हूं। मेरे साथ ये समस्या है, मैं जाति का क्षत्रिय हूं। धर्मशास्त्र ने कहा है कि क्षत्रिय को याचना करना मना है। तब भरत जी कह रहे मांगू भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहे न हृदय कुकर्म। हम लोग क्षत्रिय, हम देने वाले हैं, लेकिन क्या विपत्ति है मांगने का। धर्म नहीं, लेकिन फिर भी मांगा जा रहा है। महाराज में मुंच मुंचार्थ माम सद्यो यावत पश्याम तम, आप चिंता न करें, पत्नी के विक्रय का संकल्प मेरी पत्नी ने दिया है। हाँ, तो पत्नी को बेचना चाहते हो तो महाराज देख ही रहते। तब तक एक ब्राह्मण आ गया। तम शब्दम शैषा श्रुत्वा कौशिको विप्ररूपधृको वृद्ध रूपम समास्था हरिश्चंद्रमा भाषत। विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण बन के आ गया। अच्छा, मेरी पत्नी वृद्धा है, वो कामकाज नहीं कर पाती है, मैं दिन भर अपने कर्मकांड में लगा रहता हूँ, इसलिए उसकी सेवा, चरण दबाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाने के लिए मुझे एक स्त्री की आवश्यकता है। धन की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये तुम्हारी स्त्री सुलक्षणा और प्रतीत होती संस्कारिणी है, इसलिए सारी सेवा के लिए ठीक हो। समर्पयश्मे दासी महम क्रेता धनप्रदो अस्ति मे वित्तमतलम सुकुमारी च मे प्रिया गृह कर्म न शक्नोति कर्तुम अस्मात् प्रयच्छ मे अहम गृह्णामि दासी तु का दास्यामि ते धनम। ऐसी सुंदरी स्त्री को देख करके उसने कहा कि चलो, ये कोमल अंगों वाली ये सेवा तो क्या करेगी, पर जब वो स्वीकार कर रही तो मैं सेवा करा लूंगा। अहम गृह्णामि दासी दुक्कति दास्यम, कितना धन लेना चाहते मेरी दासी बन करके रहेगा। ब्राह्मण ने कहा कि धर्मशास्त्रे सुयदृष्टम स्त्रियों मौल्यम नरस्य च द्वात्रिश लक्षणोपेता दक्षाशील गुणान्विता कौटि मूल्यम सुवर्णस्य स्त्रिया पुंस तथार्बुदम। परम पूज्य श्री महाराज जी का पावन पदार्पण हो चुका है। वे आसनासीन हो रहे हैं, बड़ी कृपा है, नित्य दर्शन देके हम लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं। आसन पर विराजमान हो रहे हैं। कौटि मूल्यम सुवर्णस्य स्त्रिया पुंस तथार्बुदम। कहा कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि यदि स्त्री साध्वी है, सेवा करने वाली, तो 1 करोड़ रुपए में ली जा सकती है।
इत्याकर्ण वरिष्ठ हरिश्चंद्रो महीपति दुखेन महिता विष्णु न चैनम किंचिदम अब्रवीत। जो इतना कहा तो राजा तो नहीं बोल पाए, रानी ने स्वीकार कर लिया। 1 करोड़ सोने की मुद्राएं उस पटक दी ब्राह्मण। वो तो विश्वामित्र ही थे, माया से बन करके आए थे। राजा के सामने उस स्त्री का बाल पकड़ के खींचा अपनी रानी का। ये देखा तो राजा तुरंत मूर्छित होकर फिर से गए। थोड़ी देर में उनको थोड़ा धैर्य प्राप्त हुआ तो छोटा सा तो बेटा था, जाकर के गया तो वो माँ से लिपट गया। वो क्या जाने कि क्या विपत्ति है, क्या हो रहा है, माँ कहाँ जा रही है, लेकिन पिता के साथ जाकर माँ की जैसे ही लिपटा वो तो ब्राह्मण की क्रूरता की पराकाष्ठा की ऐसी लात खींच कर दी, गिरा धम से पत्थर पर, उसका सिर फट। हरिश्चंद्र कांप गए, कही भगवान ये कैसी परीक्षा है। उस रानी ने हाथ जोड़े, कहा भगवान मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आप जानते एक छोटा सा पुत्र है, माँ के बिना नहीं रह पाएगा, पिता के बिना रह जाएगा, आप कृपा करके इसे मेरे साथ जाने की अनुमति दें। ब्राह्मण बोला नहीं, यदि ये साथ जाएगा तो तेरी ममता मोह इसमें लगा रहेगा, तू ठीक से सेवा नहीं कर पाएगी, ये साथ नहीं जा पाएगा, और जाएगा तो इसका मूल्य क्या होगा। मार्कंडेय महापुराण में कोई दूसरी बात लिखी है, उसमें लिखा कि राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान हम लोगों का वंशधर है ये बेटा, इसलिए इसका विक्रय नहीं किया जा सकता। यदि इसका विक्रय किया जाएगा तो इसका किया हुआ पिंड तर्पण उसी को प्राप्त होगा जिसने खरीद लिया है, फिर हमारे पिंड तर्पण का अधिकार समाप्त हो जाएगा। शास्त्र में सब कुछ आपदा करने पर बेचने का शास्त्र ने नियम लिखा है, लेकिन वंशधर पुत्र को बेचने का नियम शास्त्रकार ने नहीं लिखा। आप ऐसा न करिए, पुत्र के क्रय की चर्चा न करें। लेकिन देवी भागवत में पैसा दे दिया राजा ने और ब्राह्मण तथैव तस्तदता क्षिप्तम पटेतना। 1 करोड़ में तो रानी को ले लिया, 10 करोड़ रुपया उस ब्राह्मण ने पुत्र का दे दिया। 1 करोड़ और रह गया केवल। 2.5 भार सोना में 21 करोड़ सोने की मुद्रा हो रही है। सत्राजित की मणि एक रात में 2.5 भार सोना देती है। व्यक्तेयम कथम जाता शतशील गुणान्विता वृक्ष छाया वृक्षम तम न जात कदाचन। जो रानी गई प्रणाम करके तो राजा तो ऐसे गिर पड़े जैसे कोई वृक्ष काट के गिरा देता है। अरे राम राम, वृक्ष भी अपनी छाया का त्याग नहीं करता। ये रानी छाया की तरह मेरे पीछे चल करके आई और फिर भी मैंने इसका विक्रय किया। मेरे धर्म के कारण इसने अपने आप को बेचा। राज त्यागे नवे दुखम वनवासो नवे दजाओ। मुझे राज त्याग का दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जिस रानी ने कभी कोई काम नहीं किया वो रानी तुम्हारे घर की सेवा कैसे करेगी। महाराज चुप रहे। मामीदशम पति प्राप्त दासी भाव गतायसी। धिक्कार है, मेरा जैसा पति पाके ये दूसरे की दासी बन करके रहेगी। लेकर बोली, दोनों को चले गए। अभी तो 1 करोड़ मुद्रा शेष रह गई है। विश्वामित्र जी ने कहा राजन सूर्यास्त होने में थोड़ी देरी है, वो पैसे की व्यवस्था करो। और महाराज मैं स्वयं विक्रय के लिए तत्पर हो रहा हूं। जब रानी का विक्रय हुआ तो मैं भी अपना विक्रय कराऊंगा। यदि मैं अपना विक्रय न कराऊं तो मैं रानी के उस त्याग का ऋण नहीं चुका पाऊंगा, मैं भी बिक जाऊंगा। तब तक देखा उन्होंने विश्वामित्रे गति राजा तदाशो मुपागता अस्मित् क्रीतेन यस्यार्थ मया प्रीतेन गच्छति सब्रवीत तयारुतो यामे तिष्ठति भास्कर अथा जगाम त्वरितो धर्मश्चांडालो। धर्मराज स्वयं चांडाल बनकर के पहुंच गए। ऐसा भयंकर शरीर बनाया और दुर्गंधो विकृतो ऋषका स्वर्शलो दंत्रणो घृणी। बड़ी गंदी गंदी दाढ़ी, मूछे बड़े विकराल मुख, आंख इतनी टेढ़ी टेढ़ी, इतनी भयावनी बड़ी बड़ी कि देखने से डर लग रहा था। दुर्गंधो, शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही थी कोई नाक भी नहीं दे सकता। कृष्णो लंबोदरस नगधा, काले वर्ण का बड़ा लंबा पेट है। कराला पुरुषाधमा, देखने में बड़ा भयंकर है। हस्त जर्जर यष्टि शम्मालिर अलंकृतः, जर्जर लाठी हाथ में लिए चला रहा था। और शब माली, वो शब जो शब जलाया जाता है उसको जो माला पहनाई जाती वो मालाएं गले में डाले थे। शब मालिर अलंकृतः। मृत्यु होने के पश्चात व्यक्ति को स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके सजा करके दाय कर्म करने का शास्त्र ने निर्देश दिया है। मुंडन दाय शौच निर्णय भगवान कृपा से कई दिन से हमने लिखा हुआ है, उसे अच्छे से देखें। अभी भी क्रियाओं के करने में इतनी
अनुचित विधाओं का प्रयोग हो रहा है, बहुत आश्चर्य होता है। विश्वामित्र जब चांडाल ने देखा, उसने कहा कि भाई तुम क्या बिकने अपना विक्रय करना चाहते हो? कहा हमारा चांडाल हूं, क्या था प्रवीर इतने पुत्र, मैं प्रवीर नाम का चांडाल हूं। मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर का वस्त्र उठाता हूं, मूल्य लेता हूं जलने का। ब्राह्मण क्षत्रियो बापे गृहात् तिर्मम उत्तमस्योत्तमो धर्मो मध्यमस्य मध्यमादमात्यर्धनश्चैव इति प्रावर मनीषिणा। आगे महाराज वो ब्राह्मण जिनको पैसा लेना था, ऐसा ऐसा है, इसको ऐसा पैसा देना है, रात का समय था, आप तो धन दे दीजिए और इसको ले जाइए। दासुष्मार्योस्मिदीनोस्मि तो भक्त विशेषता, तुरंत धन की ढेरी लगा दी, वो 1 करोड़ सोने की मुद्रा दी, तो चलो महाराज को ले गए। हरिश्चंद्र उनके पीछे पीछे चांडाल के पीछे निकल गए। अन्न प्याने परित्य सदा वही तन सोचे तो मार्कंडेय पुराण में यहां भी लिखा है कि पहले तो जाकर के उसने रस्सी में बांध करके अच्छी मार मारी राजा की। ये धर्म है। कभी कभी धर्म के आचरण करने वाले व्यक्तियों को भी बड़ी परीक्षा कड़ी परीक्षा देना पड़ती है, लेकिन उस परीक्षा के पीछे कितना बड़ा सुख, कितना बड़ा अमृत तुल्य फल प्राप्त होने वाला है। यदि धर्मवान व्यक्ति भयभीत नहीं होता तो महासुख में चला जाता है। मैं हरियाणा से कथा करके चला तो वो जो सेठ जी थे वो कथा के बड़े प्रेमी थे, तो वो गाड़ी में पीछे बैठ गए। दिल्ली स्टेशन पे आना था। कमरा जी मैं चलूं, मैं कहा आप वृद्ध हैं, आप काय को नहीं, क्या चलता हूँ। मैंने वो प्रीति बस बैठ गए। गाड़ी चली, का महाराज जी कुछ और सुनाइए। तो मैंने सोचा अब दिन भर तो कथा सुना के मैं थका हुआ हूँ, गाड़ी में मैं आगे बैठा हूँ, जी पीछे बैठे, मैं कितना चिल्लाऊंगा और फिर कहाँ तक सुनाऊंगा। मैं थोड़ी देर मौन रहा, लेकिन उनके भाव को मैं समझ रहा था कि कथा के प्रेमी। अब मैंने कहा सेठ जी मैंने आपको 7 दिन बहुत कथा सुनाई, आज आप सुनाओ। तो हंसने लेकर मैं सुनाऊं? मैंने कहा अब क्या सुनिए आप। मैंने कहा मैं सुनता हूँ। मैंने कहा अच्छा मुझे अच्छा लगा, तो मेरा सुनाना बंद हो गया। कहा महाराज एक मैं पद गा रहा हूं, इसको सुन के आप अर्थ लगाना। मैंने कहा गाइए। उन्होंने वो पद आरंभ किया कि बिहारी जी तिहारी यारी में काऊ सुख नहीं पायो। ये उसका अंतरा था। बिहारी जी तिहारी यारी में काऊ सुख नहीं पायो। हे बिहारी जी, हे भगवान, जिन जिन ने आपकी यारी माने आपसे मैत्री की है, उन्हें जीवन में कोई सुख नहीं मिला। अब वो गाना आरंभ किया। सुदामा की ये दुर्दशा हुई, नरसी की ये दुर्दशा हुई, तुकाराम की ये दुर्दशा हुई, मीरा की ये दुर्दशा हुई। कितने भक्त है वो सारी भक्तमाल पर डाली उन्होंने। स्टेशन थोड़ी दूर रह गई। कहा महाराज जी समझे आप? अरे हमका सेठ जी ये तो 7 दिन में हम नहीं सुना पाए, जो आपने सुना दिया राज। आप बताइए कि जो जो भगवान की भक्ति करते, धर्म का आश्रय लेते, उन पर संकट कष्ट क्यों आता है? इसलिए मैंने आपको ये पद सुनाया इतना लंबा गा करके। मैं भी एक बार तो चौंका, ये बड़ा कठिन जटिल प्रश्न है, पर पूज्य डोंगरे जी महाराज का एक उद्भाव मुझे याद आ गया भगवान की कृपा से। अपन तो गए डोंगरे जी के पास, सागर में कथा हो रही थी, मैं जा रहा था सिलवानी में, शास्त्री जी मिले। उनका शास्त्री जी डोंगरे जी कथा हो रही, तो तुरंत बस में चढ़ गया, चलो मैं भी चलता हूं। और डोंगरे जी ने लिखा है कि भक्तों को, धर्म पर चलने वालों को कष्ट क्यों होता है। उन्होंने लिखा है कि मीठा खाते खाते जीभ भर जाती है, फिर कुछ खटाई चाटने का मन करता है। ऐसे ही भक्ति में बहुत मधुरता होती है, धर्म के निर्वहन में बहुत मधुरता होती है, लेकिन करते करते व्यक्ति का जब मन भर जाता है तो विपत्ति रूपी अचार दे दिया जाता है, ताकि भक्ति करने का, धर्म करने का और भाव बढ़ जाए। जैसे मिठाई खाने वाले की जीभ भर जाती है तो अचार चाटने के बाद और मिठाई खाने का मन बन जाता है। भगवान देखते हैं कि भक्ति और दृढ़ हो जाए, और प्रगाढ़ हो जाए, और प्रगाढ़ हो जाए, इसके लिए वो यत्न किया जाता है। विश्वामित्र तुम ही माता पिता चैव तुम ही बंधुर महामते। इसने ले जाकर के चांडाल ने रस्सी से बांध करके ऐसी मार मारी का ठग कहीं का चोर, वो ब्राह्मण को ठग के आया था, पैसा नहीं दे रहा था। ऐसा वैसा चुपचाप सब श्रवण करते रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया।
मार्कंडेय महापुराण में लिखा कि उन्होंने कहा कि ये कुत्ते का मांस है, मैं अभी खाते खाते बच गया था और रख करके गया हूं, और ये मदिरा रखी, पहले तू मांस खा फिर मदिरा पी, फिर चल मैं तुझको काम में लगा। हरिश्चंद्र जी तो इतने संस्कार संपन्न थे। उन्होंने कहा कि भगवान आप मेरे माता पिता हैं, तुम ही माता पिता से तुम मेरे बंधुर महामते, आपने मुझे खरीद लिया है, क्रय किया हुआ, मैं आपका दास हूं, जो आप कहेंगे वो करूंगा, लेकिन एक दया करना कि मैं आपका छुआ हुआ कोई भी मदिरा और मांस को हाथ नहीं लगा सकता हूं। मैं वह क्षत्रिय राजा हूं जिसने कभी भी अपना धर्म छोड़ करके अभक्ष भक्षण नहीं किया है, और आप ये अभक्ष भक्षण मुझे देना चाहते। जो इतना कहा फिर तो इतना मारा, ये मुंह में मारा, पीछे मारा, सारे सिर में से लहू की धारा बह गई, रक्त रंजित कर दिया। सायंकाल जब हुआ, मारते मारते तो अपने नौकरों से कहा कि इसको बांध कर रात भर इतना मारो जब तक ये मदिरा पान न करे और मांस न खावे तब तक न छोड़ो। कितनी यातना दीजिए, धर्म की इतनी कड़ी परीक्षा। सारी रात मारा पीटा, लेकिन हरिश्चंद्र जी ने कह दिया कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन मैं ये अभक्ष भक्षण नहीं कर सकता। सवेरे जब चांडाल मदिरा पीता हुआ आया, देखा सारा शरीर तो फाड़ दिया था मार मार करके, रक्त ही रक्त निकल रहा था। अच्छा तो तू इतना हठी है, मैं जो कह रहा हूं मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा? तो महाराज मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए आपके यहाँ बिक करके आया हूं, किंतु वह आज्ञा पालन नहीं करूंगा जिसमें मेरा धर्म चला जाए। आपका मेरे शरीर पर अधिकार है, आप चाहे तो मुझे मृत्यु दंड दें, तलवार उठाकर मारे तो मैं मना न करूंगा, लेकिन यदि आप कोई अभक्ष भक्षण की बात या मेरे धर्म के प्रतिकूल कोई बात कहेंगे, मैं वो मानने को तैयार नहीं हो सकता हूं। ये बात हरिश्चंद्र ने कही। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यहाँ एक वाक्य कहा करते थे। वो कहते थे कि राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल को उत्तर दिया कि चांडाल शिरोमणि जी, मैं राज्य निरपेक्ष हो सकता हूँ, पुत्र निरपेक्ष हो सकता हूँ, सुख निरपेक्ष हो सकता हूँ, और पत्नी निरपेक्ष हो सकता हूँ, पुत्र निरपेक्ष हो सकता हूँ, लेकिन मैं धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता हूँ। ये मेरा धर्म है, इसका मैं पालन करूंगा। इतने संकटों के बाद भी हरिश्चंद्र जी ने, प्राण पर बात आ गई, लेकिन उन्होंने मदिरा और मांस को हाथ लगाने की तैयारी नहीं की। कथाओं को पढ़कर हम क्या समझते हैं, क्या हम सुनते हैं और हम कहां चले जा रहे हैं? ऐसी भीषण परिस्थिति में भी उन्होंने अभक्ष भक्षण को मन नहीं बनाया, और हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं है फिर भी मदिरा मांस के लिए उच्च वर्ण के लोग हाथ बढ़ाते चले जा रहे। ये राष्ट्र का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, वैदिक संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का। इससे बड़ा हरास क्या हो सकता है? पता नहीं क्या हो गया है। जिनसे कहो महाराज अच्छे लोग तो पीते खाते हैं, पता नहीं उन्होंने अच्छे लोगों को कौन से उसमें मापदंड रखा है कि अच्छा कैसे कहा जाता है। ध्यान से समझें, हमारे यहाँ विदेशियों का आक्रमण हुआ, लेकिन लोगों ने दो बातों से समझौता नहीं किया, रोटी और बेटी। अपनी बेटी को पवित्र कुल में देना, पवित्र बेटी लाना, और कभी भी चाहे प्राण चले जाएं लेकिन अभक्ष भक्षण नहीं किया। चांडाल वचनम कार्य मध्य प्रवृत्ति निपो स्वस्तिते स्वस्तितम प्रोच तदादाय धनम ययो अन्यपाने परित्यज्य सदा वै तद शोचयतो तन्वी दीनमुखी दृष्ट्वा बालम दीनमुखम पुरो। ले जाकर श्मशान में खड़ा कर दिया, यहाँ खड़ा रहे लाठी लेके, और जब भी मैं तुझे देखूं सवेरे से शाम सवेरे तक खड़ा दिखना चाहिए। यदि बैठ गया तो समझ लेना मेरे से दंड देने वाला कोई दूसरा तुझे मिलेगा नहीं। जी मैं खड़ा रहूंगा। शैल वस्त्रापहार का और चैलापहार का, जो मरा हुआ व्यक्ति उसके ऊपर जो वस्त्र पड़ा रहता है वो वस्त्र तुझे उठाना है, ये तेरा कार्य है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि दो वस्त्र डाले जाते मृत शरीर के ऊपर। ये तो नए वस्त्र पहनाना चाहिए, एक सामान्य वस्त्र डाल देना चाहिए, एक और डालना चाहिए, वो उसका होता है। एक और वस्त्र डले हुए पे अग्निदाह संस्कार होना चाहिए। कभी भी निर्वस्त्र दाह नहीं होना चाहिए। नग्नम न दहित क्वचित शास्त्र की घोषणा है, कई शास्त्रों के प्रमाण में नहीं दिए उसमें। ये मूल्य लेना है, कौन मरेगा, कितना मूल्य कहां से लेना है, ये सब कर मैं लेता हूं, ये तेरे का काम है। तो ठीक है। अच्छा ये बता, तू जब मांस नहीं ले रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, तो तू खाएगा क्या? का महाराज मैं केवल गंगा जल पी करके खड़ा रह जाऊंगा और मुझे कुछ खाने पीने की आवश्यकता नहीं रहेगी। शरीर में सामर्थ्य रहती थी, कैसे लड़ते रहते थे, सैकड़ों वर्षों तक लड़ते रहते थे, लेकिन शरीर में शक्ति की कमी नहीं होती थी।
सतयुग में प्राण तब तक कार्य करते थे जब तक हड्डी है, त्रेता में प्राण तब तक कार्य करेंगे जब तक शरीर में थोड़ा मांस है, द्वापर में रक्त पर्यंत प्राण रहेंगे, लेकिन कलौ अन्नमयम प्राणम, कलयुग में तो प्राण अन्नाश्रित हो जाते। यदि व्यक्ति भोजन करना छोड़ दे तो शरीर की शक्ति के साथ ही उसके सारे के सारे तत्व नष्ट होना आरंभ हो जाते। 1 वर्ष तक महाराज खड़े हैं, शवमाल्य समाकीर्णम दुर्गंधम बोधमुकम श्मशानम घोर सन्नादम शिवाशत समाकुलम गृद्ध गोमायु संकीर्णम शुभ्रन्न परिवारितम अतिशंगात संकीर्णम महादुर्गंध संकुलम। राजा श्मशान में खड़े, ऐसी विलक्षण विडंबना है वहां की, ऐसी दुर्गंध है, ऐसा उस श्मशान का धुआं है कि उसके कारण दिन रात उसी दुर्गंध में खड़े हुए। अस्थि संघात संकीर्णम महादुर्गंध अर्धदग्ध शवास्यानि विकसित दंत पंक्ति। रोने गाने वालों का नाम एकदम उनके कर्कश आवाज कान में आती, हा मारे गए, हा ऐसा हुआ, हा बेटा, हा पिता, हा पत्नी, हा पति, ऐसी ऐसी बातें सुन सुन करके थक जाते थे सारे दिन सारी रात्रि। वो काशी ही श्मशान क्षेत्र है, बहुत ध्यान से समझना। काशी में दिन में रात्रि में 24 घंटे शव का दाह किया जाता है, लेकिन अन्य स्थानों पर रात्रि में दग्ध होना मना है। पर वो श्मशान क्षेत्र होने के कारण वो छूट है, वहां रात्रि का निषेध नहीं है। काशी में रात्रि में भी दाह किया जा सकता है, लेकिन अन्य स्थानों पर काशी की परंपरा मान्य नहीं होती। जगन्नाथपुरी को उच्छिष्ट क्षेत्र कहा गया है, वहां यदि कोई जूठा छूछा लेता है तो उस पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इस विधि को गौण नहीं माना जा सकता है। वो क्षेत्रों की प्रधानता के कारण कहीं कहीं नियमों में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। तो काशी में निरंतर वो जलते चले जा रहे हैं, हा पुत्र मित्र, हा बंधो भ्रातृ वत्स प्रियाद्य में, आप्यते भाग्ने यार, हा मातुल पितामहो। ये कर्कश ध्वनियां दिन रात श्रवण कर रहे हैं। अग्नि चटचटा शब्दो भैरवो यत्र जायते, भीषण शब्द निकलता है, जब शब्द जलता है चट चट की आवाज आती है। महाराज सारा शरीर काला पड़ गया, दिन रात धूल धूप पानी और शीत में खड़े रहते हैं, और वो श्मशान की धूल उड़ करके उनके शरीर पर लगती, सोने की तरह चमकता हुआ उनका युवा शरीर बिल्कुल कांटे की तरह हो गया, काला कलूटा हो गया, सारे के बालों में लटा जटा बन गया है। केवल एक बार गंगा में स्नान करते हैं और गंगा जली पान करके खड़े हुए उसका कार्य संपन्न कर रहे हैं। इदम इदम राज्यदम चांडालिकश्चो इत्येवं चिंतन राजा व्यवस्थाम दुस्तरम गता। कभी कभी जब उनको समय मिल जाता है तो खड़े रहते हैं लाठी हाथ में लिए हुए। हाँ, पत्नी क्या कर रही होगी, बिक गई होगी, वो पता नहीं, ब्राह्मण बड़ा क्रूर स्वभाव का था। उसने लिखा है देवी भागवत में कि सामने उसने 2-3 लाठी तो सामने मार दी थी रानी को। चल ठीक से, तेज नहीं चलती है, धीमे धीमे चलेगी तो ऐसे काम करेगी क्या। पुत्र को भी कितनी निर्ममता से मार दिया था। हाँ, राजसभा में पला हुआ वह पुत्र ऐसी दुर्दशा में गया होगा, रानी के ऊपर क्या विपत्ति पड़ी होगी। और वस्तुतः मेरे कारण ये सब कुछ हुआ, यदि मैंने ये सब न किया होता तो रानी और पुत्र दोनों के दोनों बच गए होते। ऐसा विचार करते करते कभी कभी बड़ी देर तक डूबे रहते। और चांडाल बीच बीच में आता, आते ही लात मारता, इतना दुर्व्यवहार करता, इतना दुर्व्यवहार करता। मारना दंड देना तो है ही, लेकिन लात मारना भी और अपमान करना ऊपर से। रावण चाहता तो भाई को हाथ मार देता, लेकिन उसने हाथ नहीं मारा, उसने लात मारी। अस्के कीने चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12 लात मारने का अर्थ केवल मारना नहीं है, मारना तो है ही, लेकिन अपमान करना है। आकर के सीधी लात और ये हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, भगवान आज्ञा करें तो तू ऐसा क्यों नहीं करता, वहां ऐसा, यहां ऐसा, बिना कुछ अपराध के भी अपराध नियोजित कर देता। संयोग की बात थी, वो रानी तो बड़े कष्ट से इशारा बहन कर ही रही थी। एक दिन ब्राह्मण बोला कि ये तेरा बालक दिन भर में 2-3 बार भोजन करता है और काम कुछ करता नहीं है, कल से इसको छोटे छोटे बालकों के साथ भेजो, वो कुश लाएगा, थोड़ी लकड़ी लाएगा, तो मैं हवन सामग्री का काम करूंगा। कुछ लड़के जाते थे बालक लोग, उनको लगा दिया कि बालक को ले जाओ, एक कुश लाएगा, समिधा लाएगा। वो छोटा सा बालक क्या करे, माँ दुखी थी लेकिन फिर भी भेजना पड़ा। बेटा विपदा है, तुम एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र हो, जाओ। बेटा को विदा किया, पुत्र चला गया। अभी भीषण विपत्तियों का अंत नहीं आया।
बालक चला जा रहा है, कुश और समझा वगैरह इकट्ठी कर ली, उसको तो अभ्यास ही नहीं था कोई वजन उठाने रखने का। बीच बीच में रास्ते में कहता भैया रुक जाओ, मुझे रास्ते का ज्ञान नहीं है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। अरे तू कहां से कहां आ गया हमारे साथ। बार बार वो बैठ जाता है। गंगा जी में जल पीने के लिए गया, कहा भैया थोड़ी देर में बैठ लो फिर चलता हूँ। बालक तो रुक गए। वहां बैठने के लिए वो सर्प की बामी पर बैठ गया, काला सर्प निकला, उसने डसा, वहीं उसकी जीभ लटक गई, प्राण चले गए, हाहाकार मच गया। सायंकाल हुआ, वो बेटा नहीं लौटा, तो माँ का मन तो वहीं रखा था। अब वो ब्राह्मणी भी इतनी क्रूर स्वभाव की थी, बार बार डांटती थी, तेरा मन बालक में लगा हुआ है, आज तू कहीं देखती है कहीं काम करती, ऐसा नहीं करती ऐसा नहीं करती। सायंकाल हो ही रहा था, रानी की दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा, दाहिना हृदय, दाहिनी जांग एक साथ फड़क गए। हे भगवान, राजवंश की पावन दायाद लेकर के मैं बैठी हूं, कोई बालक का कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। इतने में बालकों ने आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता आपकी दासी का जो बेटा गया था उसको मार्ग में काले सांप ने काट लिया, वो मर गया, वहीं पड़ा हुआ है। तो इतना कहा, धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़ी। इसके बाद भी ब्राह्मण ने जल के छींटे लगाए, उठ अपना काम कर। दोनों पैर पकड़कर रोई, आप मेरे माता पिता के तुल्य हैं, इतनी कृपा कर दो कि मैं बालक को एक बार देख पाऊं, मरे पुत्र को देख लूं। नहीं अभी नहीं जा सकती है, काम पूरा कर। सारा काम करती जा रही, रोती जा रही। कल्पना करो जिसका पुत्र मृत पड़ा है, सूचना सुन भी ली है, फिर भी रानी निर्वाह कर रही है। जब रात्रि का एक पहर व्यतीत हुआ तो उसने ब्राह्मणी से कहा, मां आप तो एक माता का हृदय लिए रहती हो, आप आज्ञा कर दो, ब्राह्मण देवता से मैं चली जाऊंगा, मेरा बेटा मरा पड़ा है, कहाँ मरा पड़ा है, मैं देख तो लूं एक बार आंख से। लेकिन वो ब्राह्मणी भी क्या विलक्षण थी, कहा मेरे पैर दबाओ, जब मेरी नींद लग जाए तब जा। आधी रात हो गई, पैर दबाते दबाते तब उसने कहा कि मुझे नींद आ गई है। आधी रात को रानी मार्ग का दर्शन करती आगे बढ़ती गई, देखा उसने मध्य मार्ग में पड़ा था वो बालक, लिपट लिपट करके इतनी रोई इतनी रोई। पहले तो उसे आशंका हो कहीं जीवित तो ना हो गए, ऐसे कभी कभी गंभीर होकर उनकी ओर देखने भी लगे, लेकिन मृत समझ करके फिर बड़ा दारुण विलाप करने लगी। इतने में चांडाल के कुछ अनुयायियों ने देखा तो सोचा कि छोटे बच्चों को खाने वाली कोई राक्षसी है। ये समझ करके और पकड़ लिया रानी को, रस्सी में उसके हाथ बांध दिए, ले जाकर के चांडाल, उसी चांडाल के यहाँ पहुंचे। कहा ये राक्षसी है, छोटे छोटे बच्चों का भक्षण करने वाली, एक बेटा इसने मारा हुआ है, वो वहीं पड़ा है, हम इसको पकड़ के लाए, अब मारो इसको। मारते मारते जब वो थक गए तब इनको बुलाया, हरिश्चंद्र जी का तीक्ष्ण तलवार लेकर इसका मस्तक काटो। हरिश्चंद्र ने कहा जी मैंने स्त्री की हत्या के बारे में सुना है कि स्त्री की हत्या नहीं की जाती है। तो उनको क्या पता कि ये मेरी पत्नी है, कोई उनको प्रकट बोध नहीं था। बहुत कहा तो कहा नहीं आप जो भी कहें वो मैं करूंगा, लेकिन मैं कभी स्त्री ब्राह्मण और गाय के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। ब्राह्मणेश ये शूरा, महाभारत, ब्राह्मणेश ये शूरा स्त्रीसु गोसु। जो व्यक्ति ब्राह्मणों पर हाथ उठाते हैं, स्त्री पर हाथ उठाते हैं, गायों पर हाथ उठाते हैं, महाराज विदुर जी कह रहे हैं राजन आप जानते हैं वृंतादिपकम फलम पक्वम धृतराष्ट्र पतंतिते, उनका पतन हो जाता है। वहां इस नीति को जानने वाले थे, हरिश्चंद्र जी ने बहुत कहा, लेकिन जब नहीं माना, बार बार कहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा पुत्र मरा हुआ पड़ा है, वो मेरा पुत्र था, मैं राक्षसी नहीं हूं, आप ऐसी कृपा करो चांडाल जी। वो जो हर्षद जी से वो रानी याचना कर रही है कि आप ऐसा करो, मेरा बेटा मर गया है, मैं उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर दूं, फिर आप मेरा मस्तक काट दो। अच्छा कर चलो, इतना मैं तुमको, चांडाल बोला इतना छूट देता हूं। हरिश्चंद्र जी तलवार लिए खड़े थे। वो रानी जब जाकर के पहुंची, अपने मरे हुए बेटा को लेकर के आई, श्मशान पर आकर के उसने रोना आरंभ किया। हाँ बेटा, चक्रवर्ती राजा के पुत्र होकर के तुमने क्या पाया, आज राजा कहाँ होंगे। कभी यदि भगवती जगदम्बा की कृपा हुई और उनका मेरा यदि मिलना हुआ, और यदि उन्हें प्रश्न कर दिया कि मेरी वो दायाद, मेरा वंशधर कहाँ है, तुम्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। ऐसा विचार करके रानी रो रही है। वारणस्यार बहिर्गत्वा क्षांतिष्ठा निजम सुतम शयानम रंगवद भुंगम काष्ठ दर्वतृणोपरि। पुत्र को लाकर के श्मशान पर रोई, बहुत रोई। हा वत्स कस्य पापस्य
तपत ध्यान इदम महत दुखम आपतितम घोरम तद रूपम लोपलभ्यते। कौन पाप किया होगा हमने तो ऐसा सुना है भगवती जगदम्बा की आराधना करने वाले व्यक्तियों का राजकोष, धन संपत्ति, संतति सब सुरक्षित रहती है। हा पुत्र क्या हुआ? हा नाथ राजन भवता मामपाश दुखिताम कस्मिन संस्थि स्थानी विश्रम के हेतुना। वे चक्रवर्ती राजा कहाँ होंगे? उनको क्या पता कि उनका एकमात्र पुत्र संसार से चला गया है। राज्यनाशम सुरत्यागम भार्या तने विक्रयम प्रापिद्वापि नाथ चांडालोयम कुतो नृपो। इतना उसने जब विलाप किया, राजा को लगा कि ये तो मेरी रानी जैसी आवाज आ रही है, तो क्या मेरा बालक समाप्त हो गया? पास में आकर के राजा ने जब पुत्र को देखा, बार बार उठाकर हृदय से लगाने लगे, रोने लगे, अपना मुंह उसके मुख पर रखने लगे, इतना विलाप करने लगे। तो रानी समझ पाई कि यही मेरे पति है। देख करके वो लिपट गई कि आपकी ये दुर्दशा क्या हुई, आप कैसे हो रहे हैं? राजा ने बड़ी करुणा से सुनाया, मैं चांडाल का नौकर हो गया, सारे दिन मुझे उसकी नौकरी करना पड़ती है। और आश्चर्य की बात यह है, केवल गंगा जल पी करके मैं अपने धर्म का रक्षण कर रहा हूं। तिष्ठन्दिता अनुपाश्यम कथम यास्याम हम देवम। इतना कह करके राजा ने कहा, देवी अब चिंता न करो, जो हुआ तो हुआ, चिता बनाते हैं और पुत्र के साथ तुम और हम दोनों चल जाते हैं। ये सारे समस्या का समाधान अब केवल हमारा प्राण त्याग है, इसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। महाराज ने चिता बना ली उस बालक को जलाने के लिए और खड़े हो गए वहां राजा रानी दोनों। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, तदा कृत्वा चिताम राजा आरोपितनियं शकम भार्या सहितो राजा बद्धांजलि पुटस्तदा। इतने बड़े संकट में अब जलने जा रहे हैं, फिर भी दोनों हाथ जोड़कर कहा, चिंत्यन परमेशानीम शताक्षीम जगदीश्वरी। भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। पंचकोशांतर्गताम पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणीम रक्ताम परिधानम करुणारस सागरम। फिर भी कह रहे आप तो करुणा की समुद्र है। जगदम्बा से कोई उलाहना नहीं दिया। नाना धरामंबाम जगत पालन तत्पराम तस्य चिंत्य मानुष सर्वे देवा सवा। ऐसा भगवती जगदम्बा का ध्यान करके पुत्र को चिता में रख करके राजा रानी दोनों उन पर आरूढ़ हो गए कि तुरंत वहां पर प्रकाश हो गया। महाराज इंद्र, धर्मराज, ये सभी के सभी देवता उस स्थान पर उतर पड़े। हरिश्चंद्र ने देखा ये क्या हो रहा है, कहा कि राजन बस समाप्त करो। ये वृद्ध ब्राह्मण विश्वामित्र जी, लिखा तो है मार्कंडेय पुराण में कि ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पहुंच गए थे। यहाँ धर्मराज और इंद्र का वर्णन लिखा हुआ है। वरुण जी, कुबेर जी भी आ गए हैं, बड़े बड़े देवता हैं। ये वृद्ध ब्राह्मण जो है, ये वृद्ध ब्राह्मण विश्वामित्र जी हैं। तुम्हारी रानी को जो खरीदने वाले वो भी विश्वामित्र माया से ब्राह्मण ब्राह्मणी बने हैं। और जिन्होंने आपकी परीक्षा ली है वो ये चांडाल धर्मराज हैं। आपका बेटा मरा नहीं है। पुत्र देखा तो पुत्र नेत्र खोलकर माता पिता की ओर देख रहा है। राजा रानी दोनों से कहा कि ये सब आपकी केवल परीक्षा थी। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैंने बहुत परीक्षाएं ली हैं, लेकिन इस प्रकार की परीक्षा लेकर के मैं धन्य हो गया। वशिष्ठ जी का जो शब्द था, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, आज उनके उस शब्द का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं भी स्वीकार करता हूँ कि हरिश्चंद्र की तरह कोई राजा नहीं हो सकता है। आपके लिए स्वर्ग में आपका निवास होगा, श्रेष्ठ लोकों में आपकी गति होगी। धर्मराज ने कहा, आप ऐसे अक्षय लोकों में जाएंगे जहां से किसी का गिरना संभव नहीं होता है। आपने इतने बड़े धर्म का कार्य संपादन किया है। धर्म की अतिशयता में व्यक्ति का फिर यह पतन नहीं होता है। ऐसा कहकर के उन्होंने बार बार आग्रह किया। लिखा तो ये है, महाभारत में तो लिखा है कि महाराज श्री नारद जी से पूछा था कि महाराज आपने बड़े बड़े राजाओं का चरित्र बताया, सुना है कई राजाओं का नाम आया है, वहां इनका पतन होगा कि नहीं होगा? उन्होंने कहा कि देखो, इनका पतन कभी हो सकता है स्वर्ग से, लेकिन दो व्यक्ति कभी नहीं आ सकते। एक तो राजा हरिश्चंद्र नहीं आ सकते, एक शिवी कभी भी चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन ये कभी धरा पर नहीं आएंगे। ये ऐसे विमुक्ति के मार्ग का अवलंब लेकर चले गए हैं कि इनको देखकर नारायण भगवान भी खड़े होकर इनको अभिनंदन करते हैं। राजा शिवी और हरिश्चंद्र को दोनों को उद्धृत किया गया है। रामचरितमानस में भी राम जी तक ने स्मरण किया, शिव ददीच हरिचंद्र नरेशा सही धर्म हित कोटि कलेशा। अयोध्यावासी भी कहते शिव ददीच हरिचंद्र कहानी,
एक एक सन कहें बखानी। शिवी तो और इनसे भी ऊपर थे। इन राजा हरिश्चंद्र के धर्म के निर्वहन में कम से कम इनको अपने बेटा और स्त्री को बेचना पड़ा। लेकिन महाभारत में तो लिखा कि दुर्वासा जी ने कह दिया नारायण भगवान से जाकर के कि आप इतनी व्यवस्था बना रहे हैं बैकुंठ में राजा शिवी के विराजने के लिए कि आप खड़े होकर उनके भवन का नूतन निर्माण करवा रहे हैं। और अभी आपने कैसे समझ लिया कि वो इतने बड़े धर्मात्मा हैं? जब तक मैं परीक्षा न कर लूं तब तक संभव नहीं है। दुर्वासा जी चले गए परीक्षा लेकर। दुर्वासा राजा शिवी के यहाँ जाकर पहुंचे तो राजा शिवी भोजन करने जा ही रहे थे, तुरंत दौड़े, अरे महाराज हो भाग गए, भोजन के समय आप पधार गए, भोजन करें। दुर्वासा जी ने कहा राजन आजकल मेरा नियम बदल गया है, भोजन रात्रि में मध्य रात्रि में लेता हूँ 12 बजे। राजा रानी दोनों बिना जल पिए तब तक बैठे रहे जब तक ब्राह्मण भोजन न करेगा, हम कैसे करेंगे? शास्त्र में लिखा है रवि इंदुग्रा से हरि जन्म काली प्राण प्रयाणे हरिवासरे कन्या प्रदाने द्विज भक्त दानी अन्न से भोक्ता नरकम प्रयाति। इतने स्थान पर अन्न खाने वाला नरक जाता है। रवि इंदुग्रा से हरि जन्म काले, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय में हरिजन्म माने भगवान राम की नवमी और कृष्ण जी की अष्टमी, प्राण प्रयाणी और प्राण जाते समय, और हरिवासरे और एकादशी के दिन, और कन्या प्रदाने, कन्यादान के पहले जो भोजन करता है, और द्विज भक्त दाने, ब्राह्मण घर में बैठा हो, कोई अतिथि महात्मा बैठा हो, उसके पहले यदि भोजन करे तो वो नरकगामी होता है। अथर्ववेद में भी लिखा प्रजागुम ही पशुन क्षमामाय गुमशी रसम पयच। यदि कोई व्यक्ति अतिथि के पहले भोजन करता है तो उसके घर में संतान, संपत्ति, दूध, दही, रस और धन का अभाव होना आरंभ हो जाता है। इसलिए गारस्थ जीवन में बंधे हुए व्यक्तियों को ध्यान रखना पड़ता है। राजा शिवी ने मध्यरात्रि के पहले जाके निवेदन किया भगवान अब मध्यरात्रि आने वाली, आप क्या पाएंगे? राजा शिवी ने कहा कि राजन आप भोजन करें, मैं तो 4-6 महीने से भोजन कर ही नहीं रहा हूँ, कोई करा ही नहीं रहा हूँ, कुछ ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, कोई मेरा भोजन दे ही नहीं पा रहा है, तो आप क्या भोजन करते हैं? तो मेरा नियम यह है कि भोजन कराने वाला अपने घर के अंदर तलवार से अपने पुत्र को मारे और वही चिता बनाकर जलावे, उसी चिता की अग्नि में भोजन बनावे, फिर मैं भोजन करूं। और यदि उस भोजन बनाते समय एक बार भी उसको अपने पुत्र के मरने की याद आ गई, मैं भोजन नहीं करूंगा। राजा तो आश्चर्यचकित हो गए, रानी को सुनाया, रानी बहुत बड़ा धर्म संकट है। अरे रानी ने कहा धर्म के लिए पत्नी, धर्म के लिए पुत्र होता है। पुत्र बड़ा यद्यपि था, किशोर अवस्था को पार कर रहा था, उसने कहा पिताजी पुत्र तो कई बार हो सकते हैं लेकिन धर्म बार बार नहीं मिलेगा, लीजिए तलवार से मेरा मस्तक काटिए। रानी ने नहीं सहमति दे दी। पुत्र का वध करके राज प्रांगण में जला करके उसकी चिता में राजा स्वयं भोजन बना रहा है और कहा तब तक बोलना नहीं, कोई चिंता नहीं करना। दौड़ा दौड़ा एक आया मंत्री का, महाराज रनिवास में आग लग गई, रानियां जल रही हैं, एक बार आपको देखना चाहती। राजा तो वर्ण थे इस विषय में कि मैं किसी विषय पर चिंतन नहीं कर सकता, कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज गौशाला में आग लग गई, गायें ऐसी छटपटा रही। महाराज शिवी बड़े गोपालक, बड़े गोसेवी थे, गायों की बात सुनकर के भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप भोजन बनाते रहे। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, राजन कई दिनों बाद, कई महीनों बाद आज भोजन मिलेगा। शालग्राम शिला ले गए साथ, भोग लगेगा श्मशान की आग में। जाकर बैठे, भोजन देखा, बड़े प्रसन्न हुए, वाह। और जो भोजन करना आरंभ किया तो उसमें इतना पकवान उठाया कि तुम्हारा बेटा बुलाओ, उसके हाथ में दे। राजा ने सोचा ये भगवान, बेटा तो एक ही था, तो वही मार करके तो भोजन बना दिया, अब कह रहे पुत्र को बुलाओ। ये तो नहीं कहा कि आपके कहने से मैंने पुत्र का वध कर दिया, आप पुत्र कहां से लाए, पर ये कहा हाथ जोड़कर कहा महाराज बेटा तो बहुत दूर है, तो इतनी शीघ्रता में आ नहीं सकता, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। लो फेंक दिया वो हाथ का भोजन भी। तो ये मेरी शर्त है कि जिसके घर में भोजन करूं पहले उसके पुत्र के हाथ में भोजन रखूं तो भोजन करूं, नहीं तो नहीं करूं। तुम जानते नहीं मैं जगदम्बा के अनुष्ठान में हूं और अनुष्ठान का नियम है मध्यरात्रि में भोजन करने का। मैं रात को हवन कर रहा हूं, रात्रि में हवन नहीं किया जाता, केवल जगदम्बा का छोड़कर। सारे के सारे हवन सायंकाल के बाद समाप्त, लेकिन दुर्गा के हवन में रात्रि काल में हवन कर शास्त्र ने विधान दिया है।
राजा दुखी हो गए। राजा ने थोड़ी दृढ़ता से काम लिया, हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आपने ये बात पहले नहीं कही थी कि भोजन के समय, मैंने पहले कहा था कि आप सारी बातें स्पष्ट कर दें। आपने कहा होता कि पुत्र को देकर मैं भोजन करूंगा तो मैं पुत्र को तैयार रखता, अब मैं विवश हो गया। अच्छा, दुर्वासा ने कहा पुत्र का नाम क्या है? राजा ने कहा ये नाम है। जो नाम लिया तो दौड़ता हुआ, जो बेटा मारा था वो दौड़ के आके सामने खड़ा हो गया। महाराज दुर्वासा जी ने उसके हाथ में भोजन रखा, कहा राजन कोई मेरी प्रतिज्ञा नहीं है, केवल तुम्हारी परीक्षा है। न तुम्हारे रनिवास में आग लगी है, न तुम्हारी गौशाला में आग लगी है, केवल तुम्हारे धैर्य का अवलंब लेने के परीक्षण के लिए मैंने इतना बड़ा कार्य किया था। इतना बड़ा कार्य कोई नहीं कर सकता। वैकुंठ में भगवान नारायण यदि तुम्हारा स्मरण करते हैं कि शिवी जैसा राजा भूलोक में नहीं है, ये बात उनकी सत्य है, ऐसा कहकर दुर्वासा जी चले गए। इसलिए शिवी जी और हरिश्चंद्र जी ये दोनों के दोनों गारस्थ जीवन में की परीक्षा में, धर्म की परीक्षा में, इतनी कड़ी परीक्षा में भी सफल हुए। वहां तो लिखा है कि भगवान ने कहा भी कि तुम सीधे बैकुंठ चलो, का नहीं महाराज मैं राजा हूं, मेरी प्रजा रो रही है, पहले मैं अयोध्या जाऊंगा, सारी प्रजा को संतुष्ट करूंगा। यहाँ लिखा है, यहाँ कहा है कि स्वर्ग यदि आप मुझे ले जाना चाहते, पहले मेरी प्रजा स्वर्ग जाएगी तब मैं स्वर्ग जाऊंगा। राजा के लिए फिर अयोध्या भेजा गया। हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और पुत्र तीनों प्रवेश किया, बड़ा मंगल मनाया गया, सारे के सारे राज्य में बड़ा उत्सव बढ़ावा हुआ। हरिश्चंद्र जी की कथा को जो श्रवण करते हैं, पुराणकार लिख रहे हैं, श्रुत्वा रया तदो बाते मृत्युपते, जो इस कथा को श्रवण करते हैं उनके संपूर्ण अतिथि आदि धर्मों में जो जो ह्रास हुआ है वो सारी समाप्ति होती, उनको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलो जगदम्बा भवानी। मन हो जा दीवाना रे, ओ मन हो जा दीवाना रे, मैया जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, मैया जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, मैया जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, मैया जी के चरणों में, मैया जी के चरणों में, दुर्गे जी के चरणों में, मैया जी के चरणों में, दुर्गे जी के चरणों में मेरी लेगी, मेरी लेगी, मेरी लेगी खबरिया रे, काऊ दिन पल भर में मेरी लेगी खबरिया रे, काऊ दिन पल भर में मन हो जा दीवाना रे, मैया जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, मैया जी के चरणों में। अरे एक बार उठाइए दोनों हाथों को, कहिए दुर्गे मैया की जय,
करना, ब्रह्मा ने छोड़ दिया वेदों का पढ़ना, ब्रह्मा ने छोड़ दिया वेदों का पढ़ना। और इंद्र ने छोड़ा स्वर्गवास मैया जी के चरणों में, और इंद्र ने छोड़ा स्वर्गवास मैया जी के चरणों में। तेरी लगी खबरिया रे काऊ दिन पल भर में, तेरी लगी खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। मन हो जा दीवाना रे मैया जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे मैया जी के चरणों में। जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। हम सबने छोड़ दिया दुनिया का वैभव, 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 हम सबने छोड़ दिया दुनिया का। ऋषि मुनियों ने सब संतों ने ऋषि मुनियों ने छोड़ा घर द्वार मैया जी के चरणों में, ऋषि मुनियों ने छोड़ा घर द्वार मैया जी के चरणों में। तेरी रहेगी खबरिया रे काऊ दिन पल भर में, तेरी रहेगी खबरिया रे काऊ दिन। ऐसे नहीं दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। मन हो जा दीवाना रे मैया जी के चरणों में, मेरी रहेगी खबरिया रे आओ दिन पल भर में, तेरी रहेगी खबरिया रे आओ दिन पल भर में। मन हो जा दीवाना रे मैया जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे मैया जी के चरणों में। जय माँ 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 जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय दुर्गा भवानी की जय। जन्मेजय उवाच विचित्रमाख्यानं हरिश्चन्द्रस्य कीर्तितम् शताक्षी पादभक्तस्य राजर्षे धार्मिकस्य च शताक्षी च कुतो जाता देवी भगवती शिवा तत्कारणं वद मुने सार्थकं जन्म मे कुरु को हि देव्या गुणाञ्छनं तृप्तिं यास्यति शुद्धधी पदे पदे स्मेदस्य फलमक्षयमश्नुते व्यासोवाच
शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि शताक्षिषं भवं शुभं तवावाच्यं न मे किञ्चित् देवी भक्तस्य विद्यते। दुर्गमाख्यो महादैत्यः पूर्वं परं दारुणः हिरण्याक्षान्वये जातो क्रूरपुत्रो महाखलः। पूरे लोग आप एक साथ उठ जाते हो, कहाँ चले जाते हो? आपसे दूनी संख्या में ये इतनी माताएं बैठी, एक नहीं खड़ी होती। इनको प्यास क्यों नहीं लगती? आपको इतनी क्यों लग जाती? ध्यान दीजिए। व्यास जी से पूछा, महाराज जन्मे जन्म भगवान ने आपने हरिश्चंद्र की बड़ी विलक्षण गाथा श्रवण कराई। हमने ऐसा सुना है कि एक बार भगवती ने अवतार ले लिया था, शताक्षी शाकंभरी रूप में जो अवतार हुआ, इसका कारण क्या था? व्यास जी ने बताया, पहले दुर्ग नाम का राक्षस था, बड़ा विलक्षण था। उसने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो क्या चाहिए? क्या महाराज, जितने भी ब्राह्मण संसार में हैं, जितना भी वेद उनके पास है, वो सभी मेरे पास आ जाए। उनको वेद का बिल्कुल ज्ञान न रहे। कैसे कैसे वरदान मांगते हैं, कितनी बुद्धि लगाई होगी इन्होंने वरदान। उसके अभाव ये था कि जब ब्राह्मणों के पास वेद नहीं रहेगा तो सारा का सारा यज्ञ क्रिया लुप्त हो जाएगी और देवता सब दुर्बल निर्बल हो जाएंगे, तो मेरा अधिकार हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने एक मस्त कह दिया कि चलो भाई ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। और जब ब्राह्मण लोग संध्या करने बैठे, कुछ पता नहीं, रतन सत्य चावी रात तब तो याद ही नहीं आ रहा। एक ब्राह्मण एक ऋषि दूसरे के बाद, भैया मुझे संध्या समझ में नहीं आ रही, मैं बैठा हूं संध्या करने, बोलता था मंत्र, जीवन भर बोलता रहा, भूल ही गया। अरे कहा, आप तो संध्या की बात कर रहे हैं, हम तो वेद पारायण में निरंतर लगे रहते हैं, सारा वेद कंठस्थ है, हम उसका वाचन करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई शब्द याद ही नहीं आ रहा, सारी विस्मृति। हे भगवान क्या करें, हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के पास से सारी वेद विद्या विलुप्त हो गई। वेद का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा प्रभाव है, 100 मंत्र भी यदि वेद के किसी ब्राह्मण को कंठस्थ हैं और यदि वो नियमता उनका वाचन करता है, संपूर्ण ब्राह्मणत्व के साथ उसके पास जीवन में संसार की कोई कमी नहीं रह सकती। ब्राह्मणों के लिए तो श्राप है, पुराणों में लिखा शास्त्र है। ब्राह्मणों की दुर्दशा इसलिए हो रही, उनकी गलती नहीं ब्राह्मणों, वो तो उनको श्राप लग गया है। पहला श्राप तो उनको दिया लक्ष्मी जी ने। श्रीमद् भागवत में कथा आई कि भाई परीक्षा लेने कौन जाए, कौन बड़ा देवता है, तो भृगु ऋषि खड़े हो गए, हम देते हैं परीक्षा। ब्रह्मा जी की परीक्षा ली तो ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए। विष्णु भगवान की और शंकर जी की परीक्षा ली, वो त्रिशूल लेके दौड़े, ऐसे दुर्वाक्य बोल रहा है। भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उनके वक्ष में जाकर प्रहार कर दिया, लात मार दिया। वो हमने कहा ना, अभी लात मारना तो है, लेकिन तिरस्कार करना। अरे भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता मुझसे एक प्रमाद हो गया, मैं शीघ्रता से आपके अभिनंदन के लिए खड़ा नहीं हुआ, आपने मेरी छाती में लात मार दी, वो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। अब बिल्कुल जी चरणों में गिर गए, कहा आप सबसे बड़े देवता, लेकिन लक्ष्मी तो रुष्ट हो गई। क्या परीक्षा लेने का कोई एक यही नियम था कि लाती मारते भगवान की छाती में, श्राप देती हूं मैं, आज से तुम पर रुष्ट हो गई। लो लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, अब तुम मारी मारी फिरते रहोगे, आ खाओगे। दूसरा श्राप शंकर जी के गणों ने दे दिया। जब दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान कर दिया, श्मशानवासी न पत्रोपोहम कथम प्रणामम न करोति मेधुना। अरे ये श्मशान का रहने वाला निर्लज्ज धूर्त सख्त है, राक्षसों के भूत प्रेतों के साथ रहता है, ऐसा पता नहीं कितने अपशब्द जब बोल दिए तो शंकर जी गणों ने श्राप दे दिया, चुप, वेदक होकर के भी तुमको कुछ ज्ञान नहीं रहेगा, तुम मारे मारे फिरोगे। अरे बिना भगवान शंकर की कृपा के कभी कुछ पा सकता है व्यक्ति? शिव जी की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता है। क्या तुम इतना नहीं जानते ब्राह्मण लोग? गोस्वामी जी ने बने पत्रिका में स्मरण किया, ईश उदार उमापति परिहर अनत जे जाचन जाही, तुलसीदास ते मूढ़ मांगने कबहु न पेट अघाई।
भगवान शंकर के दरवाजे पर ये सब कुछ मिलता है। इसलिए गृहस्थों के लिए कहा, गृहस्थों को तो उनके इष्ट देवता कोई हो, लेकिन शंकर जी की आराधना तो करना ही पड़ेगी। जहां शिव जी हैं वहीं पार्वती अर्थात भगवती है। भगवती के आधे अंग में शंकर जी, शंकर जी के आधे अंग में पार्वती, एक ही साथ रहते हैं। यावत वेद शास्त्र तो यावच्च शिवार्चनम यावच्च शिव कर्माणि तावन नाशो भवे नहीं। ध्यान शिव पुराण में लिखा है। जब तक वेद शास्त्र के अनुसार आपका परिवार चल रहा है, मर्यादा के अनुसार, धर्म के अनुसार, और जब तक घर में शंकर भगवान का पूजन हो रहा है, यावच्च शुभ कार्याणि, जब तक शुभ कर्म घर में हो रहे हैं, तावन नाशो भवे नहीं, तब तक परिवार का विनाश नहीं हो सकता है। ये कार्य चार छूट जाएंगे, परिवार के विनाश होने का कार्य आरंभ हो जाएगा। मर्यादाबद्ध, शास्त्रबद्ध जो मर्यादा है पति पत्नी की, पिता पुत्र की, माता बेटा की, सास बहू की, ससुर बधू की, ये मर्यादाओं का जिस दिन उल्लंघन आरंभ हो जाएगा उस दिन विनाश आरंभ हो जाएगा। अरे भाई, कुल देवता तो उनके महाराज श्री दशरथ जी के रंगनाथ जी थे, लेकिन भगवान शंकर का पूजन दशरथ जी से लेकर सभी लोग किया करते हैं, जनक जी किया करते हैं। इसलिए दाता कौन शंकर सब नाही, देने वाले तो शंकर भगवान, उनके बिना दिए तो कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे सुशांक शेखर भगवान शंकर का ब्राह्मणों तुमने अपमान किया, इसलिए हम श्राप देते हैं कि हम सेवक हैं कि तुम कितना भी वेद पढ़ो, एक तो वेद के तत्व को नहीं समझ पाओगे, और भगवान शंकर की बिना कृपा के श्रीहीन होकर मारे मारे फिरोगे, हाथ फैलाए रहोगे, तुम्हारा पेट कभी नहीं भर पाएगा। एक शंकर जी की श्राप होगी। तीसरी श्राप गौतम ऋषि ने दी। इन ब्राह्मणों ने वो बूढ़ी गाय बना करके गणेश जी की आराधना की कि आप बूढ़ी गाय बन जाओ। तो गौतम जी गए थे कुश लेकर, अरे गौ माता ये तो भगवान यज्ञ भगवान का द्रव्य है, इसे आप मत खाओ, हट जाओ। शिव पुराण में कथा है। तो वो तो गाय नहीं थी, गणेश जी थे, टकरा करके गिरी, वो मर गई गाय। ब्राह्मण बोले आपको हत्या लगाई, अब दूर हो जाइए, कुंड में जल मत भरना, यहाँ मत रहना, ऐसा करना वैसा करना। गौतम जी ने शाप दिया, पापियों तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम अभी से लेकर के तब तक नरक में पड़े रहोगे, जब घोर कलिकाल आएगा तो कलयुग में जन्म लेकर के मदिरा मांस सेवन करके धर्म का व्यतिक्रम करके मरोगे, करोड़ों कल्पों तक नरक में सड़ते रहोगे। ये तीसरा श्राप हो गया। अरे एक ही से बचना तो कठिन है, ये तीसरा, एक चौथा और हो गया। श्री राम जी सीता जी गया जी गए थे अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए। तो वो फल्गु नदी में सीता जी को बिठा करके वो चले गए सामग्री संकलन करने के लिए, लक्ष्मण जी और राम जी। तब तक दशरथ जी प्रकट हो गए। बहू रानी बहुत भूख लगी, तुम्हारे हाथ से पिंड पाने की इच्छा है। तो महाराज यहाँ तो कोई वस्तु नहीं है, मैं कैसे पिंड बनाऊं? क्या तुम तो फल्गु नदी का पिंड बना के दे दो। तो रेत लेकर के ऐसा पिंड बना करके जानकी जी ने दशरथ जी के हाथ में रख दिया। बहुत प्रसन्न तृप्त होकर दशरथ जी चले गए। इसलिए धर्मशास्त्र में लिखा है, गया जी जाकर के कोई विधिवत पिंडदान करे न करे, यदि फल्गु नदी की रेत उठाकर भी पितरों का नाम लेकर फेंक दे तो भी पितर तृप्त हो जाते हैं। सीता जी आई तो हंसने लगी, कहा आप तो सामग्री लेने में व्यस्त रहे, पिताजी आए थे और वो पाके चले भी गए, तो तुमने क्या खिलाया? मैंने कहा मैं क्या खिलाती, कोई वस्तु नहीं थी। तो उन्होंने तो कहा कि इस नदी की रेत का पिंड बना दो, मैंने पिंड दे दिया, इसी पाकर वो चले गए। राम जी ने कहा ये तो संभव नहीं लग रहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ ये भी बात है, तुम कभी मिथ्या भाषण करते ही नहीं हो, तो मैं साक्ष्य दिलाऊं? तो पूछो ये ब्राह्मण देवता खड़े। राम जी ने पूछा ब्राह्मण देवता पिताजी इनके हाथ से पिंड लेकर गए? ब्राह्मण चुप ना, हाँ कहा ना। फल्गु नदी से कहा तुम बताओ, तुम तो देख ही रही हो, तुम्हारे तट पर तो हम बैठे ही। फल्गु नदी चुप, कुछ उत्तर नहीं दिया। गौ माता खड़ी थी, गौ माता आप तो देख ही रही हो, आप तो बोलो। तो गाय ने देखा ब्राह्मण नहीं बोल रहे, फल्गु नहीं बोल रही, तो हम क्यों बोले? वो भी चुप रह गए। तीनों को श्राप दे दिया सीता जी। कहा कि गौ माता अब तुम्हारा सारा शरीर बहुत पवित्र माना जाएगा, लेकिन मुख तुम्हारा अपमान रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने मौनम सुकृत लक्षणम झूठ बोल दिया। ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों
जाओ, तुमने साक्ष्य यथार्थ नहीं दिया, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम सांसारिक संपत्ति विभूति से और भक्ति से वंचित हो जाओगे। दूसरों को बड़े ज्ञान के उपदेश करोगे पर खुद कुछ नहीं करना। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और स्वयं सब करते चले जाए। तुम्हारे अंदर चित्त में वो शास्त्र ज्ञान स्थिर नहीं होगा, तुम भक्ति से विमुख हो जाओगे। या वेद ज्ञान में इतने उलझे रहोगे कि भगवान के चरणों तक पहुंचने का तुमको ध्यान ही नहीं रहेगा। फल्गु नदी को शाप दिया कि आज के बाद तेरे में जल भी नहीं रहेगा। लो, फल्गु नदी सूखी पड़ी है, अभी चले जाओ, सूखी पड़ी है। ये श्राप मिला। अब ब्राह्मणों ने मंत्रणा की कि भाई 4-4 श्राप हो गए, अपना क्या होगा। और ध्यान से सुन लें, वो तो शाप विमोचन भी हो गया। अच्छा, शाप मिट भी सकता है, कैसे मिटेगा? कहा जो भगवान नारायण ने की बक्ष में जो तुमने लात मारी और लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण शालग्राम शिला का पूजन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेगा उसके ऊपर से हमारी श्राप समाप्त हो जाएगी। पहला श्राप विमोचन हो गया। शंकर जी के गणों ने कहा कि ब्राह्मणों तुम दुखी हो गए, हमने अनावश्यक आक्रोश में आपको श्राप दे दिया, सभी का दोष नहीं है, लेकिन यदि ब्राह्मण शिवार्चन शंकर जी का पूजन नहीं करेगा तो उसे ये श्राप लगेगा, पूजन करेगा तो वो भी श्राप से मुक्त हो जाएगा। अब ये समस्या हुई, शंकर जी की पूजा करो, फिर तुम हरिहरार्चनम। गौतम जी से कहा, गौतम जी आपने श्राप दे दिया सारे ब्राह्मणों को एक साथ। अरे जिन्होंने कुमंत्रणा करके आपको फंसाया उनको श्राप देना था। उन्होंने कहा बच जाएंगे, यदि नियम से संध्या गायत्री करेंगे तो ब्राह्मणों के ऊपर से श्राप समाप्त हो जाएगा। और चौथा श्राप सीता जी से कहा, माता जी कृपा करो, आप 3 जगह से तो हम बच गए, 3 न्यायालय से तो हम बच गए, ये चौथा न्यायालय आपका है, अब बताओ हम क्या करें ब्राह्मण लोग। सीता माता ने कहा कि जो मेरे प्रभु श्री राम जी का मंत्र नाम या उनकी कथा या उनकी रामायण आदि का पाठ करेंगे उन पर से श्राप समाप्त हो जाएगी। शास्त्री जी आपने ऐसा कोई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चारों जगह देखो, शास्त्री जी कह रहे विमोचन का पता नहीं चला, तब ताला तो लगा, चाबी जरूरी होती, चाबी तो बताओ खुलेगा कैसे। ऐसा पौराणिक साहित्य में, धर्मशास्त्रों में इसके बड़े विस्तार से उल्लेख है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये ब्राह्मणों के लिए नितांत अनिवार्य है चारों कार्य। इसलिए ये कहा जाए कि अरे एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। क्यों राम मंत्र लेते हो, क्यों राम नाम जपते हो, क्यों रामायण पढ़ते हो, वो ही करते जाओ, गायत्री का जप करते जाओ। हाँ, वो तो करना आवश्यक है, ब्राह्मण का धर्म है, लेकिन इन विमोचन के लिए ये सब करना पड़ता है। कान में दर्द होगा तो कान में भी दवाई डालना पड़ेगी, आंख में होगा तो आंख में भी डालना पड़ेगी, गले में दर्द है थोड़ा गले में दवाई लगाना पड़ेगी। कोई कहे सभी जगह दवाई क्यों लगाते हो, एक ही जगह डाल दो, एक जगह डालने से बीमारी मिट जाएगी। जो जो अंग प्रत्यंग में रोग आ गया है उनके पृथक पृथक उपचार की अपेक्षा है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ब्राह्मण लोग बड़े दुखी हो गए कि हे भगवान अब क्या होगा, वेद किसी को याद नहीं आए, वेद ब्राह्मण को होना नितांत अनिवार्य है। ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? हाहाकार मच गया सर्वत्र, और परिणाम क्या हुआ? अवर्षण हो गया, सभी जगह वृष्टि होना बंद हो गया। उसने वेद ले लिए, वृष्टि दभावे संशुष्कम निर्जलम चापि भूतलम कूपभावी तडागाच्च शरितः शुष्कतां गताः अनावृष्टिरियं राजन् भूच्च शतवार्षिकी। 100 वर्ष निकल गए, वृष्टि नहीं हुई। अरे वृष्टि ऐसे नहीं होती है, बिना धर्म के वृष्टि नहीं होती है, बिना यज्ञों की वृष्टि नहीं होती है। क्या है ये श्लोक, क्या है? पूरी गीता कंठस्थ है, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं हमसे, ये श्लोक तो हमें पता है। शास्त्री जी को पूरी गीता कंठस्थ है। जब चलते हैं गाड़ी में हमारा गीता पाठ रह जाता है तो श्लोक का वो पूर्वार्ध हम बोलते हैं, फिर उत्तरार्ध ही बोलते जाते हैं। इस तरह से फिर गीता का एक अध्याय पाठ होता है। उनका आपका एक परीक्षण भी होता जाता है कि आपको कितना सही में याद है कि नहीं। अच्छा अभ्यास किया है इन्होंने, गीता कंठस्थ किए रहते हैं। रामचरितमानस में बहुत कुछ कंठस्थ है, लेकिन अब वो कुछ वृद्ध हो गए हैं, वैसे हमसे तो छोटे हैं।
लेकिन फिर भी अभी हम तो पूछ रहे थे कि काल कर्म बस वो कौन सी चौपाई पूछ रहे थे महाराज कि सुख हर से जड़ दुख बिलखाही दोसम धीर धरे मन माही। हम पूजा में थे, सवेरे सवेरे फोन लगा दिया। उनका इतने सवेरे फोन आया, क्या बात होगी, थोड़ा नियम से निवृत्त हुई, हमने फोन लगाएंगे, क्या बात है। अरे कह जी कहाँ लिखा है सुख हर से जड़ दुख बिलखाही दोसम धीर धरे मन माही आदि आदि 3-4 चौपाइयां बोलने लगे। हमने कहा 250वां दोहा देखो, अयोध्या कांड में सुमंत्र जी दशरथ जी को समझा रहे हैं। हाँ का ठीक है, मैं भी देख रहा था कि कहाँ की चौपाई है। ऐसा अच्छा अभ्यास है रामायण का, भगवान शंकर की आराधना का, भगवती दुर्गा की गायत्री, वो की बात है, चाहे दुर्गा जी चाहे गायत्री चाहे कोई भी पार्वती, वो तो आराधना तो एक ही है। इसलिए ये सभी आराधना करना की अपेक्षा होती है जब सर्वत्र हाहाकार मच गया, अनावृष्टि हो गई, समाधि ध्यान पूजा भर देवी पुष्टपूर्णम गत्वा हिम्मत पार्श्वेर राधश्वाश्रमम निरारतदा शक्तास्तामे विशरणम येयु दयाम गुरु महेशानी पामरेषु जनेषु। भगवती जगदम्बा की शरण में चले गए सब लोग, महात्मा लोग। कुछ पता नहीं रहा क्या स्तुति करें, क्या मंत्र है, क्या ध्यान है, केवल भगवती के हाथ जोड़कर प्रणाम करना जान रह गया, बाकी सब चला गया। अब प्रणाम भी ऐसे कर रहे हैं, हाथ जोड़ खड़े, लेकिन वो मंत्र सब भूल गए कि किस मंत्र से स्तुति करें, क्या करें। कोई मंत्र याद ना हो, कोई पूजा की विधि याद ना हो, यदि हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाओ और आपकी प्रीति सच्ची है तो आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। और यदि प्रीति नहीं है, ध्यान नहीं है, और आप कितने मंत्र बोलते रहो, कितने मंत्र बोलते रहो, लाभ तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। इसलिए वेद भगवान ने कहा तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः नैव तपसा नैव चक्षुषा नान्यैर्देवैः। कितने देवताओं की उपासना कर लो, चाहे तपस्या करो, नैव कर्मणा, कितने अच्छे अच्छे कर्म करो, यज्ञ करो, कोई लाभ नहीं। क्यों? कतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। आप जो कर रहे हैं वो जिस देवता का काम कर रहे हैं उसका ध्यान है आपको कि नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है। भगवान को स्नान कराते जा रहे, चंदन लगाते जा रहे हैं, फूल पत्ते चढ़ा दिया, ये कर दिया, भोग भी लगा दिया, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं आया। ऐसी पूजा से लाभ तो होता है पर बहुत कम। पूर्ण लाभ तो तब होता है जब वो पूर्ण ध्यानस्थ हो जाए, तटस्थ ध्यानस्थ मग्न हो जाए तो पूजा उसकी पूर्ण हो जाती है। वो हमने बताया कि तब फिर क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, भाव महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्मा जी तो जाति की तेलन थी, लेकिन वो भगवान जगन्नाथ जी सवेरे सवेरे खिचड़ी खाने आ जाओ। एक दिन आचार्य जी जा रहे थे, अरे का कर्मा क्या कर रही हो? अरे का वो जगन्नाथ जी रास में जाते हैं तो सवेरे सवेरे इतने भूखे होते, मैं खिचड़ी बनाती हूँ, इतनी खिचड़ी खा के जाते हैं। इतने भोर तूने नहा लिया? अरे का अभी तुम्हारा बिस्तर से उठी, कुल्ला तक नहीं किया। अरे का अभागनी पापाचारणी नरक चली जाएगी। तो महाराज कैसे करूं? अरे पहले कुल्ला कर ले, फिर स्नान कर ले, फिर ऐसा कर ले, चौका लगा, फिर सवेरे फिर से पूरे बर्तनों को साफ कर, फिर ऐसा कर, फिर से एक बार स्नान कर, फिर मुंह में पट्टी बांध, फिर आग जला ले, फिर ऐसा ऐसा कर भगवान का होगा। ठीक है। अब उठी बेचारी बड़ी रात से, सारा क्रिया कांड जैसा गुरुजी ने बताया सब कर रही थी। भगवान 3-4 बार झांक के लौट गए, क्या देरी हो रही है? अरे क्या बताएं, वो आचार्य जी कुछ नियम बता गए। भगवान बोले कर्म कांड पे सिल पड़े, चूल्हे जले आचार। तेरे कर्म कांड में सिल पड़े और तेरे कर्म आचार विचार जल जाए, मैं तो मरा जा रहा हूँ भूख के कारण। खिचड़ी बनाई गरम गरम, ठंडी करती जा रही अपने साड़ी के पल्लू से। अरे शरीर का वस्त्र लगाने से तो भोजन अपवित्र हो जाता है, वो भगवान की भूख का काम नहीं रहता, जैसे उसे कोई ज्ञान ध्यान नहीं। भगवान ने थोड़ी खिचड़ी खाई, तब तक पुजारियों ने वह घंटी बजा दी जगन्नाथ में, तो दौड़े दौड़े वहां चले गए। वहां गए तो भगवान की थोड़ी मुखार बंदे में खिचड़ी लगी चली गई। तो भगवान को तो लीला करनी थी। पुजारी बोले महाराज आज तक हमने 56 भोग खिलाए, पर ये खिचड़ी तो दरिद्रता का भोजन है, जी कहां से चले आ रहे। अरे भगवान ने कहा क्या बताएं, पेट नहीं भरता, इसलिए यहाँ वहां जाना पड़ता है। हमारे इतने भोजन से नहीं भरता, नहीं भरता। जब तक कर्मा नहीं खिला देती तब तक आनंद नहीं आता है। तो फिर महाराज कैसे आपको तृप्ति होगी? का कर्मा आ जाए, आप बना दो, वो हाथ लगा दे केवल, इतनी मुझे तृप्ति हो जाएगी।
भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। न तो भगवान क्रिया भोग्य है, न कर्म भोग्य है, न ज्ञान भोग्य है, न जाति भोग्य है, न धन भोग्य है। भगवान तो भक्ति भोग्य, प्रीति भोग्य है। भक्ति हो तो करना जैसी सांवरियों घर आवेलो। भक्ति हो तो करना जैसी सांवरियों घर आवेलो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर से गुण गावेलो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर से गुण गावेलो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जी मोहारा श्याम धनी जीवावे बेटी जात की। जीवावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बात की। जी मोहारा श्याम धनी जीवावे बेटी जात की। बार बार मंदिर ने जुड़ दी, बार बार ने खोल दी। बार बार मंदिर ने जुड़ दी, बार बार ने खोल दी। कैया कौनी जी मर मोहन करड़ी करड़ी बोल दी। तू जी में तो जत में जीवू, तू जी में तो जत में मैं जीवू। मानू ना कोई लाट की। जी हमारा श्याम धनी जीवावे बेटी जात की। जी हमारा श्याम धनी जीवावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बात की। जी हमारा श्याम धनी जीवावे बेटी जात की। जीवावे बेटी जात की। जीवावे बेटी जाट की। जीवावे बेटी जाट की। आज भी जगन्नाथ जी का ऐसा नियम, जितना प्रसाद बनता है पूरा भगवान के सामने जाता है। हर जगह तो एक थाल लगाया, भगवान को भोग लगाया, चलो पड़ गया। लेकिन जगन्नाथ जी का आज भी यही नियम। इतना सारा प्रसाद बनता है ट्रकों, लेकिन पूरा भगवान के सामने रखाता है। इतना सा भी बच नहीं सकता है। और वहां चांदी की इतनी बड़ी मूर्ति रखी है, वो कर्मा की। पुजारी लोग मूर्ति उठाते और जितना भोजन बना रखा है सब में कर्मा का हाथ छुड़वाते आज भी। भगवान को बिना कर्मा के हाथ का अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान तो प्रीति और भक्ति के वश में रहते हैं। वेद भगवान कहते तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। तो ये क्रिया उसकी कब समाप्त हुई? जब भाव इतना ऊपर चला गया, वो क्रिया अपने आप पूर्ण हो जाती है। अब हम कर्मा की तरह न करने लगे, न नहाया न धोया न बनाया, वहां पर तो भगवान पा जाते हैं। ऐसा भगवान का स्वभाव नहीं है। ये तो भाव जगत की बात हो रही है। तो तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, वो एक कथा सर्वविदित है कि वो दुर्गा पाठ करता था, बड़ा भक्त था भगवती का। भगवती महिषासुर को मार रही है, वे रो रहे हैं। श्लोक पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। शुम्भ निशुम्भ मर रहा है, वे रो रहे हैं। पूछा कि ये बताओ शुम्भ निशुम्भ महिषासुर से तुम्हारा कौन सा संबंध था? उसकी मरने की बातें पढ़कर रोते क्यों? तुम्हारी रिश्तेदारी थी क्या? तो हमको कौन पता है कि श्लोक का भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है? हमें तो ये दिखाई देता है कि भगवती जगदम्बा खड़ी हुई है और दर्शन दे रही है और भरत मुद्रा हमारी ओर की। हमें तो इतना दिखता है, हमें कुछ नहीं दिखता है। तो पाठ कर रहे थे, कम पढ़े लिखे थे वो। तो शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्यात् हरे देवी नारायण नमोस्तुते कह रहे थे। नारायणी प्रणाम में छोटी है, संबोधन में बड़ी नींद छोटी होती है। तो वो नहीं, पंडित जी निकल रहे थे, कहा भाई अशुद्ध वाचन कर रहे हो, शुद्ध पढ़ना भी नहीं आता। अरे कहा महाराज मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। कहा मूर्ख देख प्रणाम में छोटी लगी कि नहीं लगी? कहा तो फिर क्या हुआ? नारायणी। तो ये बोल नारायणी नमोस्तुते। अब वो कल से बैठे वो भाव नहीं बना, भगवती दिखाई देती थी। तो पहला श्लोक बोला, भगवती का दर्शन आरंभ हो गया। उन्हें पता नहीं विषय क्या चल रहा है।
रात्रि के समय ब्राह्मण के पास भगवती त्रिशूल लेकर गई कि तू उसे सही, वो नारायण ने कह रहा तूने नारायणी क्यों करवाया? ब्राह्मण बोला माता जी वो नारायणी लिखा है इसलिए, मैं तो ब्राह्मण हूं, आचार्य का कर्तव्य है को शुद्ध वाचन करवा दो। भगवती बोली मूर्ख राज, मैं नारायण नहीं हूं क्या? केवल मैं नारायणी हूं क्या? ये भी ठीक कर रही है आप ही नारायण है, आप ही शिव है, आप ही धाता विधाता, राम जी कृष्ण जी गणेश जी सब कुछ आप ही तो है। तो जब तू ये सब बातें जानता है तो क्यों मना जाके क्या हो? तो वो जैसा पाठ करता है वैसे करे, क्योंकि वो डर रहे थे कि वो गलती ना हो जाए। गए का भैया जैसा पढ़ते थे वैसे पढ़ो, भगवती का आदेश हो चुका है, जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ते जाओ। मैं छात्र जीवन में था, वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे थे पंडित जी हनुमान जी के मंदिर में, वो अशुद्ध बोलते जा रहे थे। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा पंडित जी आप अशुद्ध पढ़ रहे हो? कब? वो तो हमें पता है कि हम अशुद्ध पढ़ते हैं। बड़ी निश्चिंता से बोले, वो तो हमें पता है पहले से, तुम का अशुद्ध क्यों मानते हो? कहा हमने हनुमान जी से कह दिया सुनो हमें पढ़ना शुद्ध आता नहीं है और आपसे बड़ा व्याकरण का कोई विद्वान नहीं, जितनी गलती हो तुम क्या कर रहे हो? शुद्ध करते जाना और समझते जाना। आपका भावी बड़ा विलक्षण, वो तो हम जानते हैं हम शुद्ध बोल रहे हैं, किंतु शुद्ध पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। वेदों में तो इसकी बहुत आवश्यकता है, शब्द शुद्धि होनी चाहिए। तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, भगवती का ध्यान हो जाए, ध्यान बना रहे, ये सबसे बड़ी साधना है। अपने इष्ट देवता की पूजोपचार पद्धति से जो आप करते जा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन ध्यान है कि नहीं? कितने ध्यान से भगवान को देखा जाता है? मूर्तियों को कहाँ देखते हैं? अपन तो गए फेंका फाका फूल थोड़ा किया कराया, कहाँ मन है, कहाँ है, जहाँ अपना काम है वहां मन है, भगवान को और देख कौन रहा है? कई बार भगवान कितने प्रसन्न दिखते हैं, कई बार उदास दिखने लगते हैं, कई बार कैसे हो जाते हैं। इसको पढ़ना नहीं आया हमको। मंदिरों में जाते हैं पर भगवान को पढ़ते कहाँ, देखते कहाँ है? अपना बेटा होता है, अपनी पत्नी होती, माता पिता होते, उनका मुंह देखते हैं, आज मुंह उदास क्यों है, आज ऐसे ऐसे क्यों लग रहे हो, आज क्या हो गया है? भगवान से पूछा कि आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो देवी भगवती, आज क्या कारण है आपका मुख उदास हो रहा है? ऐसी भगवान से वार्ता नहीं होती। ऐसी वार्ता होना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। त्योंदा के पास एक प्राण प्रतिष्ठा कराई मैंने, राम जी लक्ष्मण जानकी जी की। वो बड़ा भावुक भक्त था, क्या बताऊं, उसकी तो अभी स्मृति आती तो हम स्वयं भाव विभोर हो जाते हैं। कई वर्ष बाद वो आ गए हमारे पास का, महाराज जी चलना पड़ेगा आप। हम की क्यों? कोई कार्यक्रम है? कार्यक्रम कुछ नहीं है, लक्ष्मण जी थोड़े रुष्ट हो गए। हम पिताजी से कहा, हमने कहा जी बड़ा विचित्र आदमी कह रहा लक्ष्मण जी उदास हो गए, आप चल के समझो कि क्यों उनका चेहरा उतर रहा है। पिताजी बोले भावुक हो जाओ। मैंने कहा हम क्या कहेंगे? कहा जो तुम्हारी समझ में आए सो कहो। हम भगवान से प्रार्थना करते गए, प्रभु क्या कह रहे, भगवान क्यों रुष्ट हैं लक्ष्मण जी, हमें कोई पता नहीं। रात्रि में जाके पहुंचे, दर्शन किया, सवेरे सब लोगों को लेके आ गया। चलो गुरुजी आ गए, आज निराकरण हो जाएगा। यही भगवान, गुरुजी स्वयं पता नहीं क्या होने वाला है। प्रार्थना की, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, खड़े हुए। वास्तव में लक्ष्मण जी के मुख पर उतनी प्रसन्नता नहीं थी जितनी सीताराम जी के मुख पर थी। हमारा जी है ना थोड़े लक्ष्मण जी रुष्ट से है, उनका हाँ थोड़े रुष्ट से दिख रहे हैं, आका दिख रहे हैं, बात सही है। क्या कारण है हमारा? अब आपने प्रतिष्ठा करवाई तो आप बताओ क्यों रुष्ट है? ये और जिम्मेदारी सौंप दी। हमने भगवान का ध्यान किया, प्रभु क्या कहें? हमने कहा ये बताओ कि रसोई बन रही, कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, उसकी व्यवस्था सही है कि नहीं? और एक का महाराज 2 महीने हो गए, रसोई का काम तो चौपट है। वो भाग्य पुजारी, नया पुजारी आया, वो ठीक से बनाता करता नहीं है। कहीं यहाँ बनाता है, वहां से हलवा ले आता है, यहाँ से कुछ लड्डू ले आता है, चढ़ा चढ़ते भोग लगा देता है। हम कहा आप रसोई की तैयारी करो सही। लक्ष्मण जी, राम जी की सेवा में कोई व्यवधान होता है तो लक्ष्मण जी रुष्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उनका संदेश आया कि महाराज जी लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, अब जैसे कि तैसे हो गए। वही मूर्ति है, वही दर्शन कर रहा है, वही सब बात है, लेकिन उसको क्यों दिखाई दे रहा है? सभी को क्यों दिखाई नहीं देता? तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। इसलिए वेद भगवान ने कहा कि बहुत कर्म कांड से, बहुत तपस्या से, बहुत जप से, बहुत स्मरण से भी उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ तदा काराकारित वृत्ति से होगा। कि भगवान के दर्शन करके देखो तो वो कितने प्रसन्न हैं, वो कितने दुखी हो रहे हैं, कारण क्या हो गया है। ये समझना ही भक्ति का सर्वोत्कृष्ट साफल्य है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो ब्राह्मणों के मंत्र तो सब चले गए,
भगवती के सामने गए, खड़े हो गए, कब रोने लगे, कब भगवती हमको कोई पता नहीं क्या है, निराहार तदा शक्तास्ताम शरणम्ययु। अब हम भोजन छोड़े हुए, अन्न छोड़े हुए, आवर्षण से कुछ प्राप्त भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम मर जाएंगे। ये बताओ कि हमारी वेद विद्या, हमारे मंत्र, ये सब स्तुति करते थे, वो क्यों याद नहीं आती? दयां कुर्महेशानि पामरेषु जनेषु हि सर्वापराधयुक्तेषु नैतश्लाघ्यं तवाम्बिके कोपम संघर्देवेश सर्वांतर्यामी रूपिणी त्वया यथा प्रेरतेयं करोति स तथा जना। अब वो नहीं मान रहे कि ये राक्षस का कर्म है, वो समझ रहे हैं भगवती रुष्ट हो, इसलिए हमारी विद्या सब चली गई। क्यों? भगवती ही तो वास्तविक विद्या है। भगवती ने कहा चिंता न करो, स्नान संध्या नित्य होम श्राद्ध यज्ञ जपादया विलुप्ता धरणी पृष्ठे हाहाकारो मानभूत। न तो कोई संध्या कर रहा है, न नित्य होम हो रहा है, न कोई श्राद्ध कर रहा है, न कोई यज्ञ कर रहा है, ये जब भी बंद हो चुका है। मंत्र याद नहीं, सारे मंत्र भूल गए लोग। वरिष्ठे रभावे शंशकम निर्जलम चापी भूतलम। भगवती ने कहा चिंता नहीं करो, वो पापी राक्षस के कारण ये सब कुछ हुआ है, इसलिए सब कुछ आनंद हो जाएगा। दुष्ट का तो विनाश किया भगवती ने, और अपने दयावश सारे शरीर में नेत्री नेत्र हुए, इतना जल बहा, सारा संसार जल से आप्लावित हो गया। तब भगवती का नाम हुई शताक्षी। सहस्रों नेत्रों का वर्णन लिखा है, लेकिन शताक्षी नाम हुआ उनका। वेद वापस उसको मार करके अक्षण्य सर्वा विनष्टा दशवीर दिन ही, 10 दिन में भगवती ने उसे समाप्त किया। तत् एकादशे प्राप्ते दिने परम दारुणे रक्तमाल्यां मरधरो रक्त गंधानुलेपना कटोत्सवम महांतम युद्धायरत संसिता। संपूर्ण वेद और मंत्र जो वापस दुष्ट से लाई भगवती, सब ब्राह्मणों को अपने आप सारी विद्या कंठस्थ हो गई, गदगद हो गए। भगवती की कृपा से ये सारा का सारा कार्य हमको प्राप्त हुआ है। एक बार भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी दुष्टों के विनाश के लिए गए, तो लौट करके आए तो सभी ने अपने अपने घर में आकर के अपनी अपनी धर्म पत्नियों को बताया, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, फिर हमने उस पापी दुष्ट को ऐसे ऐसे विनाश किया, ऐसा विनाश किया। तीनों देवियां हंस पड़ी। तुम लोग क्यों हंस रही हो? हम लोग इस तरह हंस रहे हैं कि आपने विनष्ट किया है, लेकिन आपको जी पता है कि आपके अंदर शक्ति कहां से आई है। घर का शक्ति कहां से आई? वो हमारी अपनी शक्ति है। गौरी लक्ष्मी सरस्वती दत्ता पूर्वम पराम्बया। भगवती जगदम्बा पराम्बा के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों गए थे, उन्होंने शक्तियां दी थी। ब्रह्माणी दी थी ब्रह्मा जी को, रुद्राणी दी थी शंकर जी को, लक्ष्मी दी थी विष्णु भगवान को। ये मेरी शक्ति है। इन शक्तियों के आधार पर तुम सारी सृष्टि की रचना करोगे, पालन करोगे और संहार करोगे। वो भगवती का स्मरण भूल गए। ये तो भगवती की कृपा, देखो ये तो है सब लीला। भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तो भगवान की उस लीला का प्रकटीकरण करते रहते, जिससे आपको हमको शिक्षा प्राप्त हो जाए। ऐसी कथाओं का है, कथाएं जैसी लिखी वैसी वैसी सुना दो तो मन में संशय खड़ा हो जाता है। वो आपने श्रीमद् भागवत की कथाओं श्रवण किया होगा कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था। शंकर जी बोले मोहिनी अवतार का दर्शन करना चाहते, भगवान ने मना किया, देखो मोहिनी अवतार मत देखो। जो मोहिनी भगवान बोले, शंकर जी पीछे पीछे दौड़े पकड़ने के लिए। ऐसा बताया, दृश्य बताया कि गए भी और पकड़ भी लिया, और ऐसा हुआ। शशांक शेखर शंकर भगवान इस तरह कामी की तरह आचरण करने के लिए क्यों दौड़े? पार्वती जी तो पहले कह रही, तो मेरे जा में काम अब जा रहा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। तो हमरे लिए हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य अकाम भोगी। शंकर जी को भी काम वासना आएगी, ऐसे दौड़ करके कामी की तरह कामक्तावश कामनी के स्पर्श करने के लिए इतने लालायत दिखाई क्यों दे रहे हैं? उस रहस्य को समझिए। एक दिन भगवान विष्णु ने, शंकर जी ने परामर्श किया कि ये राक्षस जितने दैत्य हैं, ये आपका भजन करते हैं और आप हर कोई वरदान देते बैठते, हमको बड़ी समस्या हुई। वरदान देते शंकर जी और विष्णु भगवान, उसमें फिर मारे मारे फिरते। इतने वरदान आप दे देते हो, अच्छा सोच विचार बिल्कुल नहीं करते। शंकर जी ने कहा हम तो इसलिए विचार नहीं करते, हम तो दे देते, जो होना है जो आपको संभालना है, हमें क्या करना। अरे कहा हमको बड़ा कष्ट होता है, क्या करें प्रभु।
शंकर जी बोले तो एक काम करें कि ये जितने दैत्य हैं, दानव हैं, ये मेरी बहुत आराधना करते हैं, आप बने मोहिनी और मैं आपको पकड़ू कामी की तरह। जब ये देखें ये समझ में अगर ये भी ऐसा ही है हमारी तरह, कोई वैसे भगवान नहीं है जी कि इनके अंदर इतना विवेक हो। वो लीला करने के लिए मोहिनी रूप पर भगवान शंकर आकृष्ट होकर के दौड़े थे और उनसे संश्लिष्ट परिश्रम जो किया था, वो परिश्रम का प्रयोजन शंकर जी की शिथिलता नहीं थी। वो तो महायोगी ब्रह्म है। ब्रह्म में कहा कोई स्खलन च्युति कहाँ होगी? वो तो अच्युत है, जो अच्युत है उसमें च्युति कहाँ? द्विविध शरीरम, वो हम उसकी एक दिन व्याख्या बता रहे थे वैशेषिक दर्शन की, शास्त्री जी को भी। तो उसमें 2 प्रकार के जन्म होते हैं, योनि जम अयोनि जम। वाह,